काला अंधेरा रात में जंगल के कोनो सुनसान सड़क पे अगर आपके कौनो केहू अनजान मिल जाओ तो ओकरा कबो लिफ्ट न देवे के चाहिए। रवि कार में हा, कार जंगल के रास्ता से गुजरत बा। आधी रात के समय हा, तब्बे एगो लड़की ओकरा रोके के इशारा करेली। राहुल लड़की के देख के गाड़ी रोकेला। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाली और रवि ओकरा से पूछेला, एक्सक्यूज मी, आप इस समय इस सुनसान जंगल में? जी, हमार नाम उषा बा। हमार घर वाला लोग जबरदस्ती हमार शादी कोनो ऐसन इंसान से करावे चाहतड़े जेकरा हम जानत तक नहीं की, जबकि हम केहू और से प्यार करेनी और ओकरे से शादी करे चाहतानी। यही से हम घर से भाग गईनी। प्लीज प्लीज आप हमार मदद कर दी प्लीज। जेकरा साथे भाग रहल बाड़ू ऊ कहाँ बा? मतलब तोहर बॉयफ्रेंड? हम फोन कइले रहनी, बाकी वो पहले से ही कोनो मुसीबत में फंसल बा। वो कहलस कि जैसे तैसे हम रात काट लिए हैं जा, उस सुबह तक हमरा के रिसीव कर ली। अगर आप हमरा के शहर तक लिफ्ट दे दी तो हम कोनो होटल में रुक जाई प्लीज। ठीक बा, कोनो बात नहीं है, बैठ जा। रवि उषा के अपना साथ ले जाए खातिर तैयार हो गए, लेकिन ओकरा का पता रहल कि वो एगो बेसहारा लड़की के ना बल्कि अपना मौत के लिफ्ट दे रहल बा। लड़की आपन बैग उठावे ली त ओकर आंख में बदलाव दिखेला। ओकर नॉर्मल आंख लाल हो जाली, लेकिन फिर जब रवि की तरफ पलटेली तो वो फिर नॉर्मल हो जाली। वो हल्का सा स्माइल करत बोलेली, थैंक यू वेरी मच। आप ना रहती था। इट्स ओके, लेकिन अगर तोरा के बुरा ना लगे तो तू हमार घर पे रह सकेलू। अपना बॉयफ्रेंड के वजह बुलाला। बाकी आपके फैमिली? अरे ओकर चिंता मत करा, हमार वाइफ बहुत सुलझी लेडी बा, कोनो टेंशन ना हुई। आप बहुत अच्छा बाड़े। हाय रवि। रवि ई उषा हजया। इनकर पेरेंट्स इनकर जबरदस्ती कहीं और शादी करे जात रहले। घर से भागत हुए हमारा जंगल के रास्ते में मिलल, तो हम इनकरा एगो रात के खातिर एक जगह घर पे ले आईनी। सुबह इनकर बॉयफ्रेंड इनके लिए भी आ जाई। और उषा ई हमार वाइफ बाड़ी। हेलो हेलो। अच्छा कहनी आप जे इनका के साथ ले आनी। आई ना, अंदर आई और जल्दी से हाथ मुंह धो ली। हम खाना गरम करत आनी। अनु और अनमोल भी खाना खाए खातिर इंतजार करल बाड़े। जाही। रवि पहला गलती तब कैलस जब वो एगो अनजान लड़की के लिफ्ट देलस, और वो दूसर गलती तब कैलस जब वो लड़की के अपना घर तक ले आइलस। ऐसा कह के रवि अपना साथ साथ अपना परिवार के भी मुश्किल में डाल देलस। हाय बच्चा लोग। हाय। चला खाना शुरू करा। जल्दी से खाला बच्चा लोग, ना तो हम खा जाए। हाँ मम्मी, ऊ आंटी अच्छी नहीं थी। काहे? का भइल? मम्मी ऊ चुड़ैल बाड़ी। अनु, अनमोल ऐसा ना बोले ले, वो हमनी के मेहमान बाड़ी ना। ना मम्मी, दीदी सही करल बाड़ी। उनकर आँख। बच्चा लोग बहुत हो गई, सुझ जा। ओफो, ये लाइट के भी अभी जाए के रहे। बाहर तो सबके घर में लाइट बा, सिर्फ हमनी के यहाँ ही लाइट नहीं है। लगातार फ्यूज ढीला हो गई बा। हम जरा देख क्या होता नहीं। रवि जाए के खातिर उठे लागल कि तब्बे मौत के खेल शुरू हो जाला। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चले के खातिर सब घबरा जाले। रवि तनी देखा ही, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चला था? हमार तो कुछ समझ में ही ना आवता का हो रहल बाई। बच्चा लोग सही कहले रहे, आंटी एगो चुड़ैल बाड़ी।
और अभी चुड़ैल आंटी तोहनी सबके खा जाई है। लोगन की मदद करब बहुत अच्छी बात बा, लेकिन केहू भी अनजान के मेहमान बना के घर कब्बो न लावे के चाहिए। काहे केहू भी कब्बो भी खूनी मेहमान बन के आपके परिवार के खत्म कर सकेला। हमार प्यार बच्चा लोग, इतिहास चाहे देश के होखे या विदेश के, ऊ धरोहर होखेला जिनकर जड़ में हमार होखब छुपल हा, हमार आज छुपल हा। उनकर सम्मान हमरा उतना ही करे के चाहिए जितना सम्मान हम अपना इच्छा के करेनी। अगर ऐसा ना भइल ता यार, जाने काहे हमरा के ऐसा लग रहा कि हमने के किला में न जाए के चाहिए, कुछ गलत हो जाई। अबे ओ फट्टू, तू ही तो 3 पत्ती खिलत हुए शर्त लगौले रहला कि तू जितबा ता हमनी दोनों के आधी रात में ई फोर्ट पे बैठ के पिलई बा। अब जीत गइल बाड़ा तो पार्टी देवे में फट रहा तो हर। अरे यार, पार्टी देवे के लिए मना न कर रहल बनी, ई किले में जाए से मना कर रहल बनी। हमार मना हमने अपन कार में ही बैठ के पी लिहल जाओ। सुन, अगर तोहरा इतना ही डर लग रहा बा तो तू यही खड़ा रहा और घर लौट जा। हम अंदर जा रहल बानी, चला। अरे यार, तू दिनों बिना एक नंबर के जिद्दी बड़ा। तू दोनों से अलग रह के का हम अंडा देहब? ये भइल ना बात, आवा। अजय के छठा इंद्री ओकरा के सही संकेत दे देले रहल, लेकिन कहेले ना, जब मौत के आवे के होखले ना त इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंच भर दूर ना रह पावेला। और उ तीनों तो ओकर करीब चल गए रहले। कमाल के किला बा यार, एकरा देख के तो पहली बार सरकार के नमस्कार करे के मन कर रहा बा। काम मेंटेन कर ले बा भाई, जरा भी गंदगी नहीं खे। यहिजा गंदगी फैलाओ सख्त मना बा, गंदगी फैलेला पे दंड दिहल जाई। त ई कारण है सफाई के। कोनो बात ना, हमरा पास कुछ पॉली बैग हा, हम अपन कचरा उहे में डाल ले हब। अबे ओ, हम एजा मस्ती करे आयल बानी, और मस्ती संस्कारी बन के ना करल जाला। जौन होई होके दा, बाकी सरकारी नौकर तो होइबे करी। सुबह साफ कर दी, चला माहौल बनावल जाओ। जिंदगी के एक बात गांठ बांध ला बच्चा लोग, यदि तू देश के स्वच्छ रखल चाहेला ना तो ओमे केवल सरकार के ही ना बल्कि देश के हर एगो नागरिक के भागीदारी होखेला। जो नागरिक अपना देश के भागीदारी से बचेला ओकर जरूरत ना तो देश के होखेली, ना धरती के, और ना ही टूनागढ़ के किला के। चीयर्स। अबे कमीना, चल अब तू लुढ़कावा अपन बोतल। अरे यार ना, तू पढ़ला ना बोर्ड पे का लिखल बा, गंदगी फैलाइब सख्त मना बा। हम गंदगी ना फैलाइब। अबे फट्टू साला, डरेला कि कहीं एकरा के केहू पकड़ न ले। फट्टू हे, हम फट्टू ना बानी रे, परू बोर्ड। अबे चला ना, अब सफाई मत दा। तू फट्टू बाड़ा तो बाड़ा, हम फट्टू ना बानी। तू दोनों बोतल उड़कौले रहला ना, ई देखा हम का करता नहीं, हमो कर सके नहीं सब। ई देखा और देखा, देखा एकरा। ओ अहंकारी आदमी, तू और तुहार दोस्त मिलके एक किला के नियम के भंग कैले बाड़ा। यही जा कदम कदम पे लिखल बा कि यहाँ गंदगी ना करे के, तो काहे कैला? ई का हो रहल बा यार? और ई मूर्ति बात कैसे कर रहल बड़ी? अरे चलत कैसे बा यार?
अबे हमार तो कुछ समझ में ना रहल बा, लेकिन हमार समझ में सब कुछ आ चुकल बा। टूनागढ़ के किला में गंदगी फैलौला की वजह से तू सबके सजाए मौत मिलेली। ये सब का नौटंकी हा, तू दोनों ही सब कैले बाड़ा हमरा के डरावे के खातिर। केहू कुछ न कैले बा मोर का अहंकारी आदमी, तू तीनों कैले बाड़ा। मरे के खातिर तैयार हो जा। नाना, हमरा के मौत के दंड ना मिली, हम ना मरब। हम साफ कर देनी, सब साफ कर देनी। ना नहीं ना हो सकेला। ता आज के बाद कोनो भी किला में जाके गंदगी फैलावे से पहले इस सोच लिहा कि अगर वो किला के भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुई तब तू भी मौत के शिकार हो सकेगा। ई दुनिया में हर चीज भोगे खातिर बनल बा, लेकिन कुछ चीज के सुख भोगे के खातिर इंसान ई छोट सा जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेवेला। वो भूल जावेला कि लालच एगो बुरी बला बा, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमार पटवारी से बात भइल रहे, उस सरकारी सड़क के नक्शा दिखोले बा हमरा के। अरे कोनो काम के भी बात पता चलल कि सब फुसकी बम निकलल? फुसकी बम ना भाई, हाथ गोला निकलले बानी, उहो बहुत बड़ वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोना पर जौन दयाचंद रहेले ना, ओकरा जमीन से निकल रहल बा। और इतना ही ना भाई, ओकर जमीन के लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आवे वाला बा। दयाचंद के पोता तो शहर में रहेला ना? हाँ भाई, एकर मतलब अगर हम ओकर जमीन अबही खरीद लेहब त हम जिंदगी भर ऐसे रह सकेनी। हाँ भाई, बिल्कुल यह बात बा। बतावा फिर का करल जाव आगे? ई तब ध्यानचंद ही बताई कि आगे का करे के बा। देखा बड़ो, हर पांव कब्र में लटकल बा। यही से कहा था नी, ये जमीन जायदाद से मोह त्याग के ये कागजात पे दस्तखत कर दा, अपना जमीन हमरा नाम कर दा। और अगर तहरा के डर सता रहल बा कि हमने तोहरा से फ्री के रेवाड़िया लेहब त तनाव मुक्त हो जा। तोहरा जमीन के जितना बनेला ओकरा पाई पाई तोहरा के मिल जाई। और अपना मरे तक ना ऐस के साथ ही घरे में रहिया, तो कुछ ना कही तोहरा के। किसान के लिए ओकर जमीन माँ हो खेली, और माँ के सौदा ना कल जाला। जा सकेला तू, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ हड्डियन के जवान खून के तरह कड़के के ना चाही, हड्डी टूटे के डर रहेला। अभी अपना डायलॉग बाजी बंद करा और चुपचाप दस्तखत करा। भैया, ये आप लोग काका से ऐसी कैसे बात कर रहल बानी? अगर ये अपना जमीन ना बेचल चाहता रहे तो हमने के इनके फैसला के रिस्पेक्ट करे के चाहिए। हमार ख्याल से हमने के यहाँ से चले के चाहिए। छोटे, अपन ख्याल अपना पास ही रखा, शहर में गुजर बसर के काम आई। हम यहाँ खेत में हल चला के तहार शहर का खर्चा पूरा ना करेनी, लट के जोर पे काम करके करेनी। यही से अपन ख्याल अपने पास रखा, दस्तखत देकर पाप भी करी। अरे ओ बड़ू, कर दाई खेत हमनी के नाम, वरना तहार उंगली के निशान लेके हम तहरा जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दे। जौन करे के हक कर ला, मगर कोनो भी कीमत पे हमें जमीन ना बेचा। मर जाइबा तो सब छाती पे लेके जाइबा का? छाती पे बेशक ना जाई, मगर मरला के बाद
ई बात के खुशी होगी कि हमार जमीन हमार ही छाती पे बा। भैया भैया ई का कर रहल बानी आप लोग? मर जाई। अरे भाई सुना, भाई रुका, भाई रुका। भैया 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 छोड़ देन करा के, ये गलत था। सही गलत के परिभाषा हमार आगे ना चलेला छोटे। हमने जौन करे नी वो सही होकेला और सब्र रखा। हमने एकरा के मारे ही जा रहल बानी। तीनों भाई पे उनकर लालच सिर चढ़ के बोलत रहल। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी के कोनो मोल न रहल। लेकिन बूढ़ा भी जीवट रहल। ओकर चेहरा पे मौत के खौफ के जगह हंसी तैरत रहली। भरी बारिश में छाता के आड़ में नेत्रपाल बूढ़ा के अंगूठा साफ कैलस और सारा कागजात ले ओकर अंगूठा के छाप ले लेलस। हम वापस आई, हम वापस जरूर आई। हमार जमीन हमारी छाती पे रही। भाई आज शराब के हर घूट के साथे दयाचंद के याद आवत रहली। पिछला साल जब ओकर जमीन हथियौले रहनी ना, वो समय यह मौसम रहल। साला का बोलत रहल? हमार जमीन हमारी छाती पे रही। केहू के मार भी दी और ओकर मजाक भिड़ावनी। कितना क्रूर बानी आप लोग। ए जीवन एको जंगल के जैसन हा छोटे, जहाँ शेर हमेशा कमजोर के खावेला और कब्बो भी एकर खेत ना जतावेला। तहर सोच के सुई बेकार में ही एक जगह पे अटकल बा छोटे। आगे बढ़ा आगे। पर भाई मरल हड्डी एगो बात और बोले रहल। हम वापस आई, हम वापस आई, हम वापस जरूर आई। अगर वो सच में आ गई था। अरे भाई अब वहीं तो तू एक पैग लगोले बड़ा और तू कैसन बैकल बैकल बात करे लगला? हाँ, दारू पिया आराम से। हमारा लोग कब वापस ना आवेले। लेकिन सोचा अगर वो वाकई में वापस आ गई था तो हर बुराई के खत्म कर दी। जैसे भगवान राम रावण के मार के कैले रहनी ना कि हम वापस आई। हम आ गए बानी तू सबके लेवे। ना ई ना हो सकेला। पर ई तो मर चुकल बना भाई। जान बचावे के हाथ भागा। हमरा के माफ करा बाबा, हमरा से गलती हो गई। हम आपके पूरा जमीन आपके वापस कर दे। हम आपके और 10 एकड़ जमीन दे दे। बस हमरा के मारी ना। मौत सामने देख के तोरा जैसा सारा लालची खोर इंसान मौत के भी पैसा से खरीदे के कोशिश करेले। पगला, इस सौदा देवे से पहले एक बार ई तो सोच लेवे के रहल, जमीन के ई मरल आदमी अब का करी। बोला का करी। तारा हमरा से डरे के जरूरत ना है बेटा। तू भला इंसान बड़ा। कुछ दिन में हमार पोता दिल्ली से यहाँ आवे वाला बा। हमार जमीन ओकरा नाम चढ़ा दा, वरना हमार जमीन हमार छाती पे ही रही। समझ रहा बड़ा ना बेटा। जरूरत से ज्यादा हासिल करे के चाहत लालच के जन्म देवेली और लालच बुराई के, और बुराई के नाश हो खब हमेशा तय रहेला। ई कहानी हा चोर राजू के। ओकर हर रात चोरी के लिए ही बनल रहल।
मगर रात तो सबके हो खेली। ओकर साथ की ऊ रात केहू और के रहल। रात रहल मगर चांदनी रात ना। चोर राजू एक घर के खिड़की खोले के कोशिश करत रहल। ओकर पीठ पर एगो बैग टंगल रहल। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री रहल। राजू ई काम एगो लोहा के छड़ से करत रहल, जेकरा वो खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर करके रखले रहल। राजू एगो जोर के हाथ मारेला और अंदर से खिड़की खुल जाली। राजू हिन्ने उन्ने देखेला और अंदर कूद जाला। अंदर आवत ही राजू खिड़की वापस बंद कर देवेला। अपना बैग में से वो एगो काला कपड़ा निकाल के ओकरा खिड़की के ऊपर रख देवेला और टॉर्च जला लेवेला। कपड़ा टांगे के मतलब ई है कि बाहर रोशनी ना जाओ। राजू के जब कहीं कुछ न मिलेला तो वो हताश हो जाला। आज के दिने खराब बा। जौनी मनहूस घर में चोरी करे नहीं, कुछ ना बे जा। राजू सिगरेट निकाल के पिए लागल। जलावे के खातिर लाइटर के यूज करेला। चला भाई राजू, कोनो और ठिकाना ढूंढल जाओ। इहे के साथ राजू काला कपड़ा उतार के बैग में रख लेवेला और खिड़की खोलेला, लेकिन खिड़की ना खुलेली। ई खिड़की काहे ना खुल रहल बा? राजू और कोशिश करेला, लोहा के छड़ से खोले के कोशिश करेला। के बा ये जा के बा। हंसे की आवाज सुन के राजू बुरी तरह से डर जाला। राजू चारों ओर टॉर्च मारेला। तब बे एगो अनदेखा फोर्स ओकरा तेजी से खींच के एगो कमरा में ले जाला। कमरे में आवत ही कमरा तेजी से बंद हो जाला। राजू बुरी तरह से डरल बा। कमरा में आवत ही वो फोर्स ओकरा छोड़ देवेला। ओसे छूटत ही वो फर्श पे पीछे खिसक के दीवार पर लग जाला। टॉर्च जलत रहेला और वो बड़बड़ाए लागल। हे भगवान, ई का हो रहल बा? कहीं घर भूतिया तो ना? राजू के डर सही रहल। वो घर वाकई में भूतिया रहल। वो घर पे एगो आत्मा के राज रहल, जौन सालों से वो घर में केहू के आवे के इंतजार करत रहल। वो रात ओकर इंतजार पूरा हो गए। राजू लगातार कमरा में डरा सहमा हिन्ने हुन्ने टॉर्च मारत रहल। देखा तू चेक क्यों भी बड़ा, प्लीज हमरा के जा दा। हम वादा करता नहीं आज के बाद फिर कबो ना आई भेजा। तब बे वहीजा एको लड़की प्रकट हो खिली, जौन सफेद कपड़ा पहनले बाड़ी, ऐसे जैसे कोनो लाश सूख गइल होखे। राजू ओकरा देख के बुरी तरह चीखेला। डरे और चीखे के जरूरत नहीं खे। हम तोहरा के जाए देब, बस तू हमार दो काम कर दा। तू जोन बुलबू हम करब, हमरा के जाता बस। पहला काम तोहरा के ये आदमी के हर हाल में यहाँ लावे के बा, और दूसर काम ये औरत के यहाँ बुलावे के बा। ठीक बा, हम लेकर आओ तनी। भूतनी राजू के 2 फोटोग्राफ देविली। आदमी के फोटो के पीछे ओकर एड्रेस लिखल बा और महिला के फोटो के पीछे ओकर फोन नंबर लिखल बा। रुका, तू इनका के लावे जा सकेला, लेकिन तोहार आवे तक तोहरा अपन जगह अपन कोनो करीबी के यहाँ छोड़े के होई। अगर ऐसा ना करबा तो तू यहाँ से कब्बो ना जा पाइबा। फोन लगावा। राजू के कुछो समझ में ना आवेला कि वो का करे। आखिर में वो फोन लगावेला। हेलो रश्मि। चोर राजू के सबसे करीबी ओकर पत्नी ही रहल, यही से वो ओकरा के बुलौलस। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरा में आवेली। काहे बुलेले बाड़ा हमरा के यहाँ ये उजड़ल चमन में? तब बे राजू के पीछे वो भूतनी आ जाली और जकरा देख के रश्मि चीखे लागल। तब बे भूतनी ओकरा गर्दन से पकड़ के उठा लेवेली। का कर रहल बाड़ू तू? छोड़ दे एकरा के, छोड़ दा,
प्लीज छोड़ दा, एकरा के मत मारा एकरा के। परेशान मत होखा, बस ये देखत रानी कि तू जेकरा के यहाँ छोड़ के जाताड़ा उस सच में तोहार करीबी बाड़ी की ना। अब जा और जल्दी से फोटो वाला आदमी के लेके आवा, कैसे भी करके लावा। बाकी लेके आई हा और वो औरत के फोन करके इन्हें बुला लिया। माँ बाड़ी उ हमार, ई घर के जिक्र करबा तो वो आ जाई। भूतनी छोड़ देवेली, रश्मि बेहोश हो जाली। ठीक है, जैसन तू कहलू हम वैसे कर दे। बस तू हमारे वाइफ को कुछ मत करिया, हम जाता नहीं। तब बे दरवाजा खोल जाला और ओकरा बाद खिड़की भी खुल जाली। राजू पागलों के जैसे आधी रात में वो आदमी के घर ढूंढत रहल। राजू फोटो के पीछे लिखल एड्रेस से लोगन के घर के नंबर चेक करत रहल। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखल रहे। एगो जगह टॉर्च मारेला तो वहां 12/36 लिखल रहे। थोड़ा आगे जाला और फिर से टॉर्च मारेला, वहां 12/48 लिखल रहल। साथ में लिखल रहेला राम निवास। राजू अपना बैग से देसी कट्टा निकालेला और हाथ में पीछे के अंदर तक जाला। बेल बजावेला। 2 बार बेल बजत ही एगो आधी नींद में एगो आदमी बाहर आवेला। जी कहीं? सुनील जी से मिले के बा। हमें सुनील बानी कहीं? नाम कंफर्म होखत ही राजू सुनील के सर पे देसी कट्टा के पिछले हिस्सा से वार कर देवेला। सुनील ओकरा बाहों में झूल जावेला। राजू अपन फोन निकालेला और लेडी से बात करे लागल। हेलो, हमार नाम राजू हा। ये वक्त हम आनंद नगर के घर में कैद बानी। आप ना नहीं तो हम मर जाइब। राजू सुनील के एगो बाइक पे बांध के लेके निकल जाला। राजू ओकरा खिड़की से अंदर ले आवेला और खींचत हुए कमरे में ले जाला। इली भूतनी जी, जैसन आप कहले रहनी हम वैसन कर देनी। अब शायद हम रखे वो औरत भी आए वाली हुई। ओहो आ गई बाड़ी। घर के ताला खोल के अंदर दाखिल होकेली। अंदर आवत ही वो लाइट जलावेली। के बा अंदर? के फोन कैले रहे हमरा के? कमरा से आवाज आवेली। माँ, हम बोलेले बानी आपके, हम अपनी कमरा में बानी माँ। आवाज सुन के माँ परेशान और हैरान हो जाली। वो दौड़त हुए कमरे में जाली। नीलू। कमरे में ओकरा राजू, ओकर बेहोश बीवी और सुनील मिलेलन। वही जे भूतनी खड़ल रहेली। नीलू नाम लेत ही भूतनी एगो सुंदर सी लड़की में बदल जाली। हाँ माँ, हम तो हर नीलू। तू कहाँ चल गए रहलू हमार बच्ची? कितना ढूंढनी तारा के हम। तू जिंदा बाड़ू, मगर हम तो तोरा अपना हाथ से मरले रहनी। यही जे सुन ले लू माँ, हमार मंगेतरी हमरा के मार के ए पलंग के नीचे दफन कर दे ले रहे। काहे कि हम एकरा के जबरदस्ती करे से रोक ले रहनी, तभी हमार विश्वास के चीर ले रहे। और अब हम एकरा के चीर दे। अब हम आजाद बानी माँ, अब हम आजाद बानी। चलतानी माँ। इतना कह के नीलू फिर से भूतनी बन जाली और अपन हाथ सुनील की ओर करेली और गर्दन टेढ़ी करेली। सुनील दीवार से जाके चिपक जाला और ओकर हाथ मुड़ के टूट जाला। फिर टांग भी मुड़ के टूट जाली और ओकर मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाला। भूतनी गायब हो जाली। वहीजा कमरा में रोवत माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू के पत्नी रहल। हर इंसान के अपना कर्म के फल यह जन्म में भुगते के पड़ेला। यही से कहे नी, बुरा कर्म करे से पहले सोच ला, अगर ओकर परिणाम तोरा भुगते के पड़ी तक का तू सह पैबा? ई दुनिया के भीड़ में जब केहू इंसान मुसीबत में पड़ जाला
तऊ लोगन से मदद मांगेला। लेकिन ई भीड़ में कुछ लोग ऐसन भी बाड़े जे मदद के नाम पे सामने वाला के और बड़ मुसीबत में डाल देवेले, जैसे जान के भी खतरा हो जाला। काला अंधेरी रात में भेड़ियन के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। एगो बड़ा से पेड़ पे बहुत सारा बैठल कौआ काव काव करत करत उड़ के जाए लगले। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठल बा। दिशा ओकर बगल वाली सीट पर बैठल बाड़ी। बेबी, तरह के लड़का चाही कि लड़की? लड़का होखे या लड़की, हमरा खातिर तो दोनों ही बराबर बाड़े। वैसे तरह के का चाही? जे तोहार पसंद वो हमार पसंद। तब बे उड़ के जा रहल कौआ में से एक कौआ कार के ओर मुड़ जाला और विंड स्क्रीन से टकरा के मर जाला। विंडशील्ड क्रैक हो जाली और खून भी लग जाला। सुमित झट से ब्रेक मार के कार रोकेला। दोनों कार से बाहर आवेले। दिशा घबराइल बाड़ी। वही जे सुमित मरल कौआ के देखत रहल। सुमित आगे बढ़ेला और कौआ के उठा के दूर फेंक देवेला। सुमित, हमरा के रास्ता से जाइल ठीक ना लागता। ऊपर से तोहारी खटारा, हमनी कोनो और रास्ता से चली। बेबी, ये खटारा कार ना हा बल्कि खानदानी कार हा। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुकल बानी और अब वहीं दूसरे रास्ते से जाके मतलब फिर से हमनी के वापस शहर जाए के होखी। अब चला कार में बैठा, ना तो यही जे पूरा रात बितावे के पड़ी। दोनों कार में बैठेले और वहां से जाए लगेले। कार सुनसान घना जंगल के बीच से होकर जात रहे। तब बे कार अचानक 2-3 झटका के साथ एक जगह पे रुक जाली। सुमित कार स्टार्ट करे के कोशिश करेला, लेकिन कार स्टार्ट ना होखेली। ये देख के दिशा के मूड खराब होके लगेला। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाला कि ऊ परेशान हो रहल बाड़ी। कुछ सोच के सुमित कार से बाहर निकलेला। सुमित कार के फ्रंट पे जाके बोनट खोल के फ्लॉट चेक करे लगेला। दिशा भी ओकर पास आवेली और गुस्सा से कहेली, हम कहले रहनी हनीमून पर हमनी कोनो दोसर कार से चलल जाओ, बाकी ना तरह के तई है आदम जमाना के खटारा कार ही ले जाए के रहना। हो गई ना फिर से खराब। पता ना अब हमनी कब तक गोवा पहुँचब। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज काहे हो रहल बाड़ू? ई हमार दादाजी के खरीदल पहला कार बा। तोरा के पता बा, हमार परिवार में जे केहू भी कार से हनीमून के खातिर जाला ना, ओकरा खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेली। घबराइल दिशा अंधेरा में इधर उधर देखे लगेली, पर अंधेरा के कारण ओकरा कुछ नजर ना आवेला। तब बे ओकरा कान के पास केहू आवेला। के बड़ा तू? आवाज सुन के दिशा आवाज के ओर एक झटका से पलट गई, लेकिन ओकरा आसपास केहू दिखाई न देवेला। फिर ओकरा के लगेला कि ओकरा साथ ई शरारत सुमित ही कैले होखी, लेकिन सुमित के अपना आगे खड़ा देख के दिशा डर से सहम उठेली। फिर वो आवाज के कर रहल। ई सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाला। सुमित, हमरा के ई जगह कुछ ठीक ना लागता। हमने के यहाँ से जल्दी निकल जाए के चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होखा थी, हमने चल दिहल जाई। दिशा, का भइल? चुड़ैल तोहर पीछे। सुमित मोबाइल के लाइट ऑन करके देखेला तो ओकरा पीछे एगो बूढ़ महिला दिखेली। लगातार बिजली कड़क रहल बाड़ी। दिशा के अबहिनो थोड़ा अजीब लग रहल बा। दिशा ही चुड़ैल ना बल्कि कोनो दादी अम्मा बाड़ी। दादी अम्मा, हमनी के कार खराब हो गइल बा। हमनी आज रात यहाँ आसपास कोनो रहे के जगह मिल सकेली का? सुमित, हमनी के ए तरह कोनो अनजान लोगन से मदद ना लेवे के चाहिए। ऊपर से ई दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लगताड़ी हमरा के। अब हर केहू तोहरा तरह जवान और खूबसूरत तो ना लग सकेला ना डार्लिंग। डोंट वरी, ई एगो बुढ़िया बिया। एकर खुद के पैर कब्र में बा। ई भला हमनी के का बिगाड़ ली? पास ही एगो डाक बंगला बा जहाँ हम देख रेख के काम करतानी। तू दोनों वहाँ रुक सकेला। डाक बंगला के दरवाजा अंदर के ओर डरावना आवाज के साथ खुलेला। दरवाजा पे उषा और ओकर पीछे सुमित और दिशा खड़े हो खिले। तीनों अंदर आवेले कि तब्बे दिशा के ऊपर एगो सांप गिर जाला। दिशा चीखत चीखत उछले लगेली। उषा ओकरा से कहेली, घबराबा मत, नकली बा।
खिलौना बा। हमार पोता और पोती एकरे से खेले ले। जाके मुंह हाथ धोला, हम खाना लगावतानी। सुमित और दिशा एगो कमरा की ओर चल देविले। उषा जा समय उनकरा देखेली, वही जे ओकर चेहरा पे चुड़ैल के रूप भी नजर आवेला। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहल बड़े। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों के खाना खात समय साइड में खड़ा होके देखत रहली और स्माइल करेली। तब बे दिशा ग्लास में पानी पियली और ग्लास जैसे ही टेबल पे रखेली, ओकरा थाली में खाना के जगह बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा दिखाई देवेले। वो जोर से चीख उठेली और थाली दूर फेंक देवेली और उल्टी करे के कोशिश करेली। दिशा का भेल? दिशा का भेल? आर यू ओके? तो खाना काहे फेंक देलू? हमार थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा रहे। हम खाना ना कीड़ा मकोड़ा खात रहनी। तू होई खाना मत खा, फेंक दा सब कुछ। दिशा फेकल थाली की ओर देखेली त ओकरा सिर्फ खाना ही नजर आवेला। फिर सुमित दूध के गिलास लेके ओकरा दूध पिए खातिर देवेला। दिशा दूध पिए लगेली, तब ओकरा लगेला कि ऊ खून पी रहल बाड़ी। वो गिलास में देखेली त दूध लाल दिखाई देवेला। वो झट से गिलास फेंक देवेली और खून खून चिल्लाए लगेली। इतू का कराल बड़ू दिशा? देखा वहाँ ना त छिपकली हा, ना ही गिरगिट हा और ना ही कोनो कीड़ा मकोड़ा हा। इट्स ओके, इला दूध पीला। सुमित एमे खून बा। हमरा के खून पिला रहल बड़ा। दिशा तोहरा के हो का गेल बा? तोहर तबीयत तो ठीक बा ना? ई खून ना दूध हा। लागता तू कुछ ज्यादा ही थक गेल बाड़ू। चल के सुतल जाओ। सुमित गहरा नींद में सुतल बा। दिशा के नींद ना आ रहल बा और ऊ बेड पे बैठल बाड़ी। ओकर नजर खिड़की की ओर जाली तो ओकरा वहाँ चुड़ैल खड़ा नजर आवेली। ऊ जोर जोर से चीखे लगेली और सुमित हड़बड़ा के उठ जाला और पूछेला, दिशा का भेल? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखेले पर केहू भी नजर ना आवेला। सुमित उठ के खिड़की बंद कर देवेला और दिशा से कहेला, दिशा जौन कुछ भी तू देखकर चीख रहल बाड़ू ऊ सिर्फ तोहार बहम हा और कुछो ना। तू आराम से सुत जा, सब ठीक हो जाई। ना सुमित, हमार बिलीव करा, वहाँ सच में कोनो चुड़ैल जैसन रहली। हम अच्छा से देखले बानी दिशा, वही जा कुछो नहीं खे। एनीवेज तू बहुत घबराइल बाड़ू, हम तोरा खातिर पानी लेके आवत नहीं, ठीक बा? सुमित किचन की ओर जाला, वही जा फ्रिज रखल बा। सुमित पानी निकालेला और फ्रिज के डोर बंद करके वापस मुड़ेला कि ओकरा के लगेला कि ऊ कुछ देखले बा। वो फ्रिज वापस खोलेला और बुरी तरह हैरान रह जाला। फ्रिज में एगो कटल सर रखल नजर आवेला। सुमित बुरी तरह से डर जाला। तब बे दिशा के चीख सुनाई देवेली। सुमित आवाज की ओर देखेला। सुमित ऊ फेर आइल रहली। सुमित प्लीज हमार विश्वास करा, ऊ फेर आइल रहली। तू सही कह रहल बड़ू, ई जगह सही नहीं खे। हमहू फ्रिज में केहू इंसान के कटल सर देखले बानी। चला निकला यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहल बड़े, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुँचे ले तो गेट अपने आप ही बंद हो जाला। दोनों के समझ में ना आवेला कि अब का करल जाओ। दिशा पीछे पलट के देखेली कि तब बे बिजली कड़केली। वो बिजली के रोशनी में दिशा के ओकरा छत के ऊपर चुड़ैल उड़त दिखाई देवेली। ओकर आंख डर के मारे फटी की फटी रह जाली। सुमित भी ऊपर देखेला तो ओकरा भी हालत खराब हो जाली, काहे कि दोनों के सर के ऊपर मौत जौन खड़ा रहल। छत पे उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई देत रहली। वो जोर जोर से हंसे लगेली। आज तक की बंगला से बाहर केहू बच के ना भाग पाइल, तो तू दोनों का जेबा। हंसत हंसत चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ेली। सुमित और दिशा घबरा के पीछे की ओर भागेले, लेकिन तब बे चुड़ैल अपन दोनों हाथ लंबा करेली और ओकर हाथ पीठ से अंदर की ओर घुस जाले और पेट फाड़ देवेले। दोनों वही जे मर जाले और चुड़ैल हंसे लगेली। इंसान के
कब्बो भी राह चलत अनजान लोगन से मदद ना मांगे के चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोए के पड़ सकेला।